सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 की पाठ संख्या 8, जो एक कविता के रूप में भी है, जिसका नाम है मीठा फल। तो अब इस पाठ को शुरू करते हैं हम। आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर निकाल लीजिए 56, जिसपे आपकी ये दे रखी कविता के माध्यम से बताया गया है मीठा फल। एक किसान बदलू बेचारा, बरसों से किस्मत का मारा। अब एक किसान होता है, उसका नाम होता है बदलू। अब उसे बेचारा क्यों कहा है? क्योंकि बरसों से वो किस्मत का मारा यानी भाग्यहीन है। उसके भाग्य में लिखा ही नहीं है कि वो जो भी खेती के लिए बीज बोता है, वो खेती उसकी उपज हो जाए। तो वो बेचारा बरसों से किस्मत का मारा, बहुत वर्ष हो गए लेकिन उसकी खेती में किसी प्रकार की भी कोई फसल नहीं उग रही है, तो वो किस्मत का मारा यानी भाग्यहीन है। बंजर धरती में क्या होता, बीज पड़ा माटी में रोता। बंजर धरती, बंजर यानी जिस पर कुछ भी नहीं उग सकता। तो बंजर धरती में क्या होता, जो बीज वो बदलू जो किसान है वो डालता है, वो बेचारा मिट्टी में पड़ा पड़ा रोता, यानी कि मिट्टी में पड़ा पड़ा ही पूरी तरीके से मुरझा जाता है और ख़त्म हो जाता है। वो बीज अंकुरित होकर बाहर आ ही नहीं पाता। उसकी चिंताओं ने घेरा घर में भूख प्यास का डेरा। अब उसकी जो चिंताएं हैं, चिंता किस बात की कि बदलू कई वर्षों से अपने फसल में बीज बो रहा है, अपने खेतों में बीज बो रहा है। वो चाहता है कि मेरी भी फसलें बड़ी बड़ी हो, मेरे भी जिस प्रकार का भी मैंने बीज बोया है उसका मुझे फल अच्छा मिले। लेकिन क्या करे, वो चिंता में हो गया है क्योंकि कई वर्षों से उसकी मेहनत रंग नहीं ला रही है। घर में भूख प्यास का डेरा, और घर में भूख प्यास ने चारों तरफ डेरा जमा लिया है। उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। भूखा उसका कुटुंब कबीला यानी कि होता है उसका बहुत बड़ा परिवार है, और पूरा परिवार उसका भूखा है क्योंकि उसकी फसल उगी नहीं रही है। कंगाली में आटा गीला का मतलब है कि उसमें मुसीबत आ रही है। कंगाली में आटा गीला एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है मुसीबत पे मुसीबत आना। और भी कई उसके सारे काम अटके हुए होंगे, उसकी फसल नहीं हो रही है, उसके खेतों में बीज बो रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, तो कंगाली में आटा गीला एक तरफ से। उसका बेटा था एक ज्ञानी, उसने वह माटी पहचानी। उसका बेटा, बदलू का बेटा क्या था? बहुत बड़ा ज्ञानी था। तो उसने उस माटी को पहचाना, उस मिट्टी को पहचाना कि आखिर इस मिट्टी में ऐसा क्या है जो कि मेरे पिताजी की फसल नहीं उग पाती। बंजर धरती ऊंची नीची, ज्ञानी से वह धरती सींची। क्या होता है कि बंजर धरती जो होती है वो ऊंची नीची होती है। हमेशा खेतों में फसल बोने के लिए ज़मीन की जो धरातल है वो एकदम सपाट होना चाहिए, एकदम बराबर होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। लेकिन बदलू की जो बंजर ज़मीन थी वो ऊबड़ खाबड़ थी, तो ऊबड़ खाबड़ धरती पर कभी भी फसल नहीं उगती है। इसलिए उसका जो बेटा था वो ज्ञानी था, उसने वह धरती सींची। सब धरती हमवार बनाई, मिट्टी में कुछ खाद मिलाई। सब धरती हमवार यानी कि सब धरती को उसने एक बराबर किया, मिट्टी में कुछ खाद मिलाई, और उस मिट्टी में कुछ खाद मिलाई। बाग लगाने के गुर जाने, निकल पड़ा वह बाग लगाने। बाग लगाने के उपाय तरीके, बाग लगाने के उसने बहुत सारे उपाय ढूंढे कि किस तरीके से बाग को लगाया जा सकता है और उसमें फल हो सकते हैं। तो निकल पड़ा वह बाग लगाने। अब वो बाग लगाने के लिए निकल चुका है। पानी देकर प्यास बुझाई, बहा पसीना कड़ी गुराई। पानी देकर प्यास बुझाई किसकी? उस ज़मीन की। उस ज़मीन को बहुत सारा पानी पिलाया उसने। आप भी एक पौधा लगाते हैं घर में, और उस पौधे को जब पानी नहीं मिलेगा तो क्या वो पौधा ऐसे ही उग जाएगा? नहीं ना, तो उसको बहुत सारा पानी देना पड़ेगा। इसी प्रकार बदलू के बेटे ने भी उसे बहुत सारा पानी दिया। बहा पसीना करी गुड़ाई, और खूब पसीना बहा करके मिट्टी को खोद कर उलट पलट किया। गुड़ाई का मतलब होता है मिट्टी को खोद कर उलट पलट करना। दिन और रात बना रखवाला, पौधों को मेहनत से पाला। अब पौधों को हमें हमेशा अपने बच्चों की तरह पालना होता है। दिन रात उसका रखवाली करनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है कि इस पौधे को पानी समय पे मिला है या नहीं मिला है, कौन सा पौधा उगने के लिए तैयार हो गया। तो हमें सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो बदलू का बेटा भी यही कर रहा था। खाद डालकर छोड़ा पानी, वृक्षों पर आ गई जवानी। खाद डालने के बाद उसने पानी डालकर बहुत दिन तक वहाँ पानी छोड़ दिया, और उस पानी में पड़े रहने पर वो वृक्ष में जवानी आ गई। जो वृक्ष बूढ़े हो चुके थे, जो पूरी तरीके से झड़ चुके थे, वो भी अब नए लगने लगे थे। आमों को बाजार मिल गया, बदलू का परिवार खिल गया। जो मीठा फल, जो आम का फल लगाने के बहुत वर्षों तक बदलू मेहनत कर रहा था, जो काम नहीं हुआ वो बदलू के बेटे ने कर दिखाया। तो आमों का मतलब मानो बाजार ही लग गया, और बदलू का परिवार फिर से हंसी खुशी से रहने लगा। आम पके तो बोली कोयल, यह है मेहनत का मीठा फल।
अब जब आम पक गए तो वहाँ पर एक कोयल आती है और बोलती है कि यह है मेहनत का मीठा फल। बदलू के बेटे ने खूब मेहनत करी, खूब सारा पानी दिया, खाद डाली, अच्छी मिट्टी उगाई, उसकी रखवाली करी, उसको समय समय पर पानी दिया, तो ये बदलू के जो बेटे की मेहनत है ये रंग लेके आई। तो कोयल क्या बोलती है, यह है मेहनत का मीठा फल। इसीलिए इस कविता के माध्यम से बताया गया है कि हमें भी हमेशा जीवन में मेहनत ही करनी चाहिए। बैठे बैठे आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको जीवन में मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए जब आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। मेहनत करने के बाद जो उसका परिणाम होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। और अगर मेहनत करने के बाद अगर कुछ नहीं भी मिलता है तो आप समझ लीजिए कि एक तरफ से आपको सीख मिली है, कुछ सीखने को मिला है, तो अगली बार वो मेहनत ज़रूर रंग लाएंगी। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो इस पाठ में यही बताया गया है। धन्यवाद।